नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हम सभी क्लास 12th के फिजिक्स का 2025 का 346 जेटी अनसॉल्व कर रहे थे और जिसमें हम लोगों ने 2 खंड कर लिए थे। खंड आ के 6 प्रश्न और खंड बा के 6 प्रश्न। अब खंड सा के पहले प्रश्न को हमने बोर्ड पर लिखा हुआ है। प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों से आप क्या समझते हैं और इनकी विशेषताएं लिखिए। तो ये एक डिफिनीशन है, थ्योरेटिकल प्रश्न है। सन 1865 में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम मैक्सवेल था, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। सन 1865 में जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने 65 में जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने गणितीय सूत्रों के आधार पर यह सिद्ध किया कि यदि परिपथ में वैद्युत धारा उच्च आवृत्ति से बदलती रहती है तो परिपथ में ऊर्जा तरंगों के रूप में प्रसारित होने लगती है जिन्हें वैद्युत चुंबकीय तरंग कहा जाता है। जिन्हें वैद्युत चुंबकीय तरंग कहा जाता है। देखिए, ये एक थ्योरेटिकल प्रश्न है और हमारा उद्देश्य थ्योरेटिकल प्रश्नों पे बहुत कम है, क्योंकि इसमें बोर्ड पर आंसर लिखने में टाइम भी बहुत अधिक जाएगा, वीडियो का ड्यूरेशन भी बहुत लंबा हो जाएगा। और इनको अगर हम वैसे बोल दिया करेंगे तो आप वीडियो को रोक करके एक बार लिखेंगे या आराम से 2-3 बार सुन भी लेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। क्योंकि एक डिफिनेशन था, सिंपल सा हमने लिख दिया। 1865 में जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने गणितीय सूत्रों से सिद्ध किया। गणितीय सूत्र मतलब मैक्सवेल ने पूरी फिजिक्स को लगभग 4 सूत्रों में बांट दिया है। वो आपको गुरुजी लोगों ने पढ़ाया होगा, हमने भी पढ़ाया है। जो हमारे विद्यार्थी देख रहे हैं एसबीपी के या मोमेंटम के, 4 सूत्र मैक्सवेल के लिखाए हैं हमने। और उनका कुछ चारों सूत्र उनके खुद के नहीं है। कुछ सूत्र जैसे गास का नियम है, गास लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और गास लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, वो 2 सूत्र हो गए। एक फैराडे का नियम है और एक उनका लगभग खुद का कह लीजिए, जिसे हम लोग एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन कहते हैं। तो उन्हीं सूत्रों के आधार पर उन्होंने ये सिद्ध किया कि अगर परिपथ में धारा उच्च आवृत्ति से बदलती रहती है तो ऊर्जा तरंगों के रूप में प्रसारित होती है, जिन्हें वैद्युत चुंबकीय तरंग कहा जाता है। और इससे उत्पन्न किया जा सकता है कि एलसी सर्किट के द्वारा। इसमें जो कहा गया कि इसके गुण बताइए, वैद्युत चुंबकीय तरंगों की विशेषताएं लिखिए। तो कुछ विशेषताएं बेसिक रूप में आपको ऐसे याद रखनी होगी कि पहली ये कि इन्हें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। वैद्युत चुंबकीय तरंगों को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। दूसरी, इनकी जो स्पीड होती है, वैद्युत चुंबकीय तरंगों की जो स्पीड होती है वो 1/√μ0
इंटू एप्सिलॉन जीरो के बराबर होती है। दूसरा और तीसरा ये, इसमें वैद्युत क्षेत्र हम लिख नहीं रहे हैं, इसमें वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक दूसरे के अभिलंबोत होते हैं। कुल मिलाकर कुछ ऐसा कि अगर हम इस पेन को कहें कि ये वैद्युत क्षेत्र है और ये चुंबकीय क्षेत्र है, तो इनका जो ऑसिलेशन है, वैद्युत क्षेत्र का मान इस पर ऐसे ऑसिलेट करेगा y एक्सिस पर, और चुंबकीय क्षेत्र का मान z एक्सिस पर ऐसे ऑसिलेट करेगा। तो ये दोनों एक दूसरे के अभिलंबोत होंगे और तरंग संचरण की दिशा दोनों के अभिलंबोत होती है। यानी अगर x पर वैद्युत क्षेत्र, y पर चुंबकीय क्षेत्र, तो तरंग जाएगी z अक्ष पर। कुल मिलाकर वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और तरंग संचरण की दिशा, ये तीनों एक दूसरे के अभिलंबोत होते हैं। चौथा गुण आप लिख सकते हैं कि वैद्युत तरंग संचरण की दिशा वेक्टर E क्रॉस वेक्टर B से ज्ञात की जा सकती है। चौथा गुण आप लिख सकते हैं कि वैद्युत चुंबकीय तरंग में वैद्युत क्षेत्र का औसत ऊर्जा घनत्व, औसत ऊर्जा घनत्व मतलब 1/4 एप्सिलॉन जीरो E0 का स्क्वायर होता है। और वैद्युत चुंबकीय तरंग में औसत चुंबकीय ऊर्जा का जो घनत्व होता है वो V0 का स्क्वायर अपॉन 4 μ0 होता है। आगे आप लिख सकते हैं कि औसत वैद्युत ऊर्जा का घनत्व और औसत चुंबकीय ऊर्जा का घनत्व, ये दोनों का मान बराबर होता है। तो ये कुछ है थ्योरेटिकल बातें हैं, इनको आप याद रखेंगे और सरल है। विशेषकर एक जगह तो हमारे SBP के जितने प्रिय विद्यार्थी हैं, हम क्लास में भी आप लोगों से हंसी मजाक में कहते रहते थे कि अगर आप न्यूमेरिकल लगाने से फिजिक्स में भाग रहे हैं तो आप पहली बात आधी फिजिक्स पढ़ रहे हैं। फिर भी अगर आप न्यूमेरिकल से डरते हैं तो थ्योरी वाले पोर्शन को इतना स्ट्रांग रखिए कि उसका एक भी क्वेश्चन छूटने न पाए, तो तभी होगा। थ्योरी तो कुछ समझने वाली होती है और जब तो आप समझ जाएंगे, अभ्यास में ले आएंगे, तो थ्योरी अपने आप सब लिख लेंगे। तो ये पहला प्रश्न था खंड सा का, जिसे हमने बोर्ड पर लिखा हुआ है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, इसको मिटाएंगे। दूसरा प्रश्न इसमें न्यूक्लियर फिजिक्स का है। किसी उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, खा वाला प्रश्न है, प्रश्न आप वहां पढ़ रहे होंगे। किसी उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा En = -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इसका कोणीय संवेग मतलब MVR का मान ज्ञात कीजिए। बहुत सरल है। 2 नंबर में सॉरी, ऐसे सवाल मिले बिल्कुल बेझिझक आप लगा लेंगे, हल करेंगे हम लोग इसको। जानते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का सामान्य सूत्र होता है -13.6 / n²। ठीक है, और En की वैल्यू इस क्वेश्चन में इन्होंने दे रखी है कि -3.4 है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये भी होती है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो भी है, -13.6 / n²। पक्षांतर कर दीजिए, माइनस से माइनस कट गया। n² की वैल्यू देखेंगे एक बार, शायद कैमरा ऑफ हो गया है, नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं, फ्लैश ऑफ हुआ है, थोड़ा लाइटिंग कम थी। n² की वैल्यू हो जाएगी 13.6 / 3.4। एग्जैक्ट ये 4 बार में डिवाइड हो जाएगा, तो n की वैल्यू मिल गई 2। अब बोहर मॉडल लगा लीजिए। बोहर का कहना है कि कोणीय संवेग h/2π का पूर्णांक गुणज होता है। तो फिर MVR यानी कोणीय संवेग n की वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया 2 × h / 2π, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। h की वैल्यू 6.6 × 10⁻34 और डिवाइड बाई पाई का मान 3.14। ये वैल्यू रख देंगे आप और थोड़ा गुणा भाग आप कर लीजिएगा। 6.6 × 10⁻34 और डिवाइड बाई 3.14। अगर किसी कांस्टेंट की वैल्यू आपको नहीं याद रह जाती है तो उसके लिए घबराना नहीं कि h की वैल्यू कितनी रखें। ये पेपर में पीछे दिए रहते हैं, ठीक है ना। प्लांक नियतांक एग्जैक्ट इन्होंने लिखा है 6.6 × 10⁻34। ये डिवाइड कर लीजिएगा
तो आपको लगभग 1.8 3 दूनी 6 14 दूनी 28 2.2 के आसपास आएगा, नियर अबाउट। हम अप्रॉक्स वैल्यू लिख रहे हैं, आप भाग कर लीजिएगा। 2.2 इंटू 10 की पावर माइनस 34। अब मात्रक अगर लिखना हो तो MVR किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है वेग का, और R के लिए मीटर, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, ये हो गया मात्रक। एक बार देख लीजिए, प्रश्न बहुत ही सरल है और प्रश्न लगभग सभी सरल ही होते हैं न्यूमेरिकल के। फिजिक्स में न्यूमेरिकल हल करना ही ज्यादा सही है, लेकिन यदि आप न्यूमेरिकल में फंस रहे हैं तो आप अपने थ्योरी वाले पोर्शन को कुछ बहुत अधिक स्ट्रांग कर लीजिए। लगभग 50-50 का मामला रहता है न्यूमेरिकल और थ्योरी का। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न है, पोलेराइड से समतल ध्रुवित प्रकाश का संसूचन कैसे करेंगे। यह भी एक थ्योरेटिकल प्रश्न है। पोलेराइड से समतल ध्रुवित प्रकाश का संसूचन के लिए हम थ्योरी लिख करके एडिटिंग में लगा देंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं सीधा। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन, घा वाला, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन 5 × 10 की पावर माइनस 11 मीटर त्रिज्या की कक्षक में, R की वैल्यू दी गई है 5 × 10 की पावर माइनस 11 मीटर त्रिज्या का कक्षक है। कक्षक में 2 × 10 की पावर 6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति कर रहा है। B का मान है 2 × 10 की पावर 6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति कर रहा है। इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय आघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण यम ज्ञात करना है। बेसिक सा सूत्र है यम बराबर I/A। और इलेक्ट्रॉन का जो है, ये चुंबकीय आघूर्ण का बेसिक सूत्र है। इलेक्ट्रॉन के लिए ये सूत्र हो जाता है, जब आप सॉल्व करते हैं तो हो जाता है EBR/2। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप इसको देख सकते हैं एक बार। वृत्तीय पथ पर इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा, इलेक्ट्रॉन वृत्तीय पथ पर घूम रहा है, इसकी त्रिज्या R है। अगर इसका वेग v है तो हम लोग I = लिखते हैं E/t, जहां t समय है, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी हो गई 2πr/t। ठीक है, तो t की जगह पर आप यहां रख दीजिए 2πr/b। तो I की वैल्यू हो जाएगी E/2πr, और बटे का जो b रहेगा वो यहाँ आ जाएगा। अब यम का जो सूत्र है, यम बराबर I/A, तो I की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं EB/2πr, और गुणे एरिया हो जाएगा πr का स्क्वायर। तो देखिए, एक पाई से एक पाई कट गया और एक r से एक r कट गया, तो यम = सूत्र मिल गया EBR/2। तो आप चाहें तो ऐसे डेरिवेट कर सकते हैं, या अगर सूत्र आप डायरेक्ट याद रखें तो और सरल है, समय बचेगा आपका। क्योंकि ये प्रश्न 2 नंबर में ही है, तो डायरेक्ट सूत्र पर वैल्यू रख करके लगाया जा सकता है। लगाया जा सकता नहीं, ऐसे ही लगाना है। जिससे प्रश्न रहेगा 1 नंबर में 2 नंबर में, उसी हिसाब से आपको हल करना है। बहुत ज्यादा समय आपको नहीं खर्चा करना है। तो वैल्यू हम रख रहे हैं E 1.6 × 10 की पावर माइनस 19। V का मान दे रखा है 2 × 10 की पावर 6, और R रेडियस दे रखा है 5 × 10 की पावर माइनस 11। एक बार हम चेक करेंगे कि क्या यहाँ कैमरे में आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है। और डिवाइड बाई 2, तो 2 तो तुरंत शहीद हो गया। यम की वैल्यू 1.6, एक नंबर यहाँ है, एक नंबर यहाँ है, गुणा हो गया 8 हो गया। 8 × 10 की पावर, देखिए माइनस में 11 और माइनस में 19, 30, और 6 प्लस में है तो माइनस हो गया 24। ये हो गया चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो ये वीडियो बहुत अधिक लंबा ना हो जाए, एक बार देख लीजिए इसको। इसकी वजह से हम खंड 7 पर ही इस वीडियो को रोक रहे हैं। खंड दा के साथ एक और वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और वीडियो कृपया करके पूरा देखा करें, तभी आपको कुछ लाभ होगा। और अपनी भी तैयारी आप जारी रखें।
अगर कहीं किसी भी प्रश्न में आपको किसी प्रकार की असुविधा होती है तो आप कमेंट बॉक्स में या इसी नाम से हमारे इंस्टाग्राम में डीएम कर दीजिएगा। हम आपके प्रश्न को जरूर हल करने का प्रयास करेंगे जिससे आपकी सहायता हो सके। पढ़ते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद। आपको